जब ड्रॉप करूं बॉम्ब लगे जंग फिलिस्तीन नीना मीना डी का मेरे बिना जीना फीका पिया 16 पे सतीवा फिर मदीरा पीना सीखा बोलूं डाइट I'm a डी का बोलूं हाय मामा सीता looking fine I won't lie coming right to your speaker like knock knock who's there दरवाजे पे मैं खड़ा और ये रूठ गए ओके गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अच्छा, एक है ना, मुझे तुम लोगों से एक बहुत ही खास क्वेश्चन पूछना है कि तुम लोगों को व्हाइट पास्ता बनाना आता है क्या? कोई बात नहीं, नहीं आता तो वो भी सीख लेंगे, बट साथ में हमें पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है? मास्टरिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी। अब तुम लोग बोलोगे कि ना सर ऐसी बात है, मेरे को तो आरसी कुछ भी नहीं आता है, मतलब मेरे जो स्कूल के टीचर्स हैं उन्होंने कुछ सिखाया नहीं और मुझे बिल्कुल भी नहीं आता सर। मुझे मेरी रीडिंग स्पीड भी 120 130 वर्ड्स पर मिनट की है। कोई बात नहीं, तुम बस मुझे 30 डेज दो, मैं तुम्हें देता हूं आजादी। किस चीज से? प्रॉब्लम से, टेंशन से, मानसिक तनाव से कि सर मुझसे आरसी सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी देता हूं। तुम मुझे 30 दिन दो, अपना टाइम दो, 1 आवर पर डे, मैं तुम्हें इस टेंशन से आजादी देता हूं कि सर मुझसे आरसी सॉल्व नहीं हो रहा है। साउंड्स अ फेयर डील, राइट? ओके, ठीक है। अब क्या होता है, सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स जानते हैं हम लोग। सर कैसी प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम्स जो एक स्टूडेंट फेस करता है जब वो आरसी सॉल्व करने लगता है। जैसे कि सर है ना, मेरी जो स्पीड है, रीडिंग स्पीड है, वो है बहुत स्लो। ठीक है, सॉल्व करवा देंगे। और क्या दिक्कत है? सर जो है ना, मैं एक पैरा पढ़ता हूं और जब तक मैं दूसरे पैरा तक पहुंचता हूं तब तक मैं फर्स्ट पैरा का मीनिंग भूल जाता हूं। कोई बात नहीं, यहीं पे है हम। थर्ड चीज, सर है ना, मैं ना पढ़ते पढ़ते, रीडिंग करते करते खो जाता हूं। ठीक है, लॉस्ट, यही कुछ है। ओके सर, सर है ना, मेरी वोकैब बहुत कमजोर है। मैं तो सर वोकैब मेरी बिल्कुल इतनी कमजोर है, क्या बताऊं, मैं न्यूज़पेपर भी ढंग से नहीं पढ़ पाता हूं। यही मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, स्टूडेंट्स को, एक एस्पिरेंट को। अब अगर मैं तुम्हें कहूं कि देखो कोई बात नहीं, ये जो प्रॉब्लम तुम्हारी है इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं। अब ये मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूं? ताली बजा के। सर ताली बजा के, हाँ, जिसमें एक हाथ तुम्हारा होगा और एक हाथ मेरा होगा, क्योंकि ताली तो दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से तो बजती नहीं है। अब तुम बोलो एक हाथ से ताली बजा देंगे तो वो तो थप्पड़ पड़ता है जो तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देख के पड़ जाएगा। ठीक है, खुद ही को थप्पड़ मार लोगे कि यार काश सर की आरसी वाली क्लास अटेंड कर लेता मैं। कोई बात नहीं, रिग्रेट से अच्छा अटेंड कर लो। अब हम ये सॉल्व कैसे करने वाले हैं ये सारी प्रॉब्लम्स? हम बनाएंगे व्हाइट पास्ता। सर व्हाइट पास्ता? कैसी बातें कर रहे हो? स्टे हियर एंड लिसन। हम बनाएंगे आज व्हाइट पास्ता, या फिर उसको बोलोगे अराबियाता। ठीक है, कुछ लोग अराबियाता बोलते हैं, कुछ लोग व्हाइट पास्ता बोलते हैं। इसमें कुछ डिफरेंस है। वो एक्चुअल में अराबियाता पास्ता ही होता है, इंडिया वालों ने उसको व्हाइट पास्ता बना दिया, उसको देसी टच दे दिया। कोई नहीं, इसमें बुराई नहीं है कोई भी। अब कैसे? देखो, सबसे पहले तो अपने पास्ता के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए पास्ता खुद। क्या लोगे सर? मैकरोनी या स्पेगेटी, कुछ भी ले लो जो तुम्हारा मन हो। उसके बाद हमें सॉस बनाना है, ठीक है, व्हाइट बेस, उसमें होगा मिल्क प्लस क्रीम, ओके, प्लस चीज। फिर सर हम उसमें कुछ सीजनिंग्स नहीं डालेंगे, डाल दो, ठीक है, प्लस सर वेजीज। वैसे एक्चुअल जो पास्ता होता है अराबिया, तो उसमें वेजीज नहीं डलती है, मान लेते हैं। यह है व्हाइट पास्ता की रेसिपी। ठीक है सर, व्हाइट पास्ता तो सुनने में डिसेंट लग रहा है, बट मेरा ये मानना है कि हम तो आरसी के लिए आए थे यहाँ पे, व्हाइट पास्ता बनाते बनाते आरसी कंप्लीट कर लेंगे। कैसे? आओ देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले पास्ता चाहिए हमें। ठीक है, तो पास्ता यहाँ पे वर्क करेगा आपकी वोकैब का। ठीक है सर, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो? बुक्स पढ़ते हैं, उसके अलावा न्यूज़पेपर कुछ भी पढ़ लो, हिंदू पढ़ लो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो। ठीक है, तो आपकी वोकैब होती रहेगी। फिर सर सॉस बनाना है, बेस बनाना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? डेली रीडिंग प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है ना, 10 पैसेजेस पर डे चाहिए। सर 4-5 पैसेज में काम हो जाएगा? नहीं होगा, 10 पैसेजेस पर डे चाहिए, प्लस सीजनिंग, ओके, मॉक्स, सेक्शनल मॉक्स हमें करने हैं। ठीक है, तो ये है व्हाइट पास्ता। और आरसी में अच्छा मास्टर करने के लिए रेसिपी। देखो सुनो, तुम्हें रेसिपी मिल गई है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट। तुम व्लॉग वगैरह देखते हैं ना, बोले क्या है भैया, ये भैया सीक्रेट मसाला है। देखो, देयर इज नो सीक्रेट। देयर वाज अ वेरी गुड मूवी नेमिंग कुंग फू पांडा पार्ट 1। अब उसमें ना एक कोई ड्रैगन स्क्रोल होता है, उसके लिए लड़ाई होती है। तो ड्रैगन स्क्रोल जब
मिलता है ना सबको, तो देखते हैं क्या है ड्रैगन स्क्रॉल में, तो कुछ भी नहीं है, तो उसमें उसको खुद की फोटो दिखती है, तो बोले कि ना देयर इज नथिंग सीक्रेट, है ना, इट्स ऑल यू। तो कुछ भी सीक्रेट सॉन्ग्स वगैरह कुछ भी नहीं है, सब कुछ है वो तुम्हारे पास है ऑलरेडी, तुम लोग इतने टैलेंटेड हो। अगर तुम लोग मुझे बोलो कि सर है ना मैं आपको 30 डेज देता हूं 1 आवर पर डे का, तो मैं तुम्हें कहता हूं मैं तुम्हें आरसी में मास्टरी देता हूं। ओके सर, ठीक है, मतलब साउंड्स नाइस, चलो ठीक है सर। हमें चाहिए रीडिंग स्पीड सबसे पहले, तो वो रीडिंग स्पीड कैसे आएगी सर हमारे पास, वो आएगी हमें वैरायटी पढ़ने से, और मान लो कि तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वंडरफुल, प्लस सर मैं तो बुक्स भी पढ़ता हूँ फिक्शंस वगैरह, क्या बात है सर। उसके अलावा सर मैं ना बाकी चीजें जो आर्टिकल्स होते हैं ना वो भी पढ़ता हूँ, और मैं 10 पैसेजेस पर डे पढ़ता हूँ ईमानदारी से, है ना। ये ईमानदारी वर्ड दिखने में बहुत छोटा लग रहा है, पर बेटा ये बहुत भारी चीज है, ध्यान रखना तुम लोग। फिर सर वोकैब, अरे सर आपने क्या बात बोल दी, ये वोकैब भी तो बहुत खराब चीज है, जहर है जहर, तो जहर का एंटीडोट भी तो होता है ना, ये कोई बायोलॉजिकल वेपन थोड़ा है, कोरोना थोड़ा ना जो एंटीडोट आने में टाइम लगेगा, सर बाद में आएगा, नहीं हाथों हाथ अभी सॉल्व करूंगा मैं, तो एंटीडोट चाहिए ना तुम्हें वोकैब का, लो वोकैब का अभी देता हूँ, वोकैब का एंटीडोट क्या होगा, तुम लोग एक बनाओ फ्रेश नोटबुक, जैसे हमारा एक स्टूडेंट था, ठीक है ना, आदिश, आदिश के साथ क्या प्रॉब्लम थी, आदिश की ना इंग्लिश अच्छी नहीं थी, एवरेज सीबीएसई स्कूल। अब सीबीएसई स्कूल में प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स के साथ कि ठीक है उनको हिंदी पढ़नी नहीं आती है और इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, यही है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन है हमारे पास वोकैब का। आदिश क्या करता था, आदिश ने आरसी किया बहुत तगड़ी तरह से, वो क्या करता है उसने एक फ्रेश नोटबुक वो लेके आया, उस नोटबुक में आदिश भाई ने क्या किया कि रोज के 10 न्यू वर्ड्स पर डे के आदिश जी लिखते थे अपने पास, और ये उसने 100 डेज तक किया। क्या बात है सर, 100 डेज के लिए। अब क्या है, रोज नया वर्ड आ रहा है भाई के पास, आदिश जी देख रहे हैं नहीं अच्छा नहीं, तो वो चीज है ना वापस रिपीट होती है, एक वर्ड एक आया, फिर एक पैसेज में वापस सेम वर्ड आ गया, तो उसको समझ में आ गया। अब जब तक आप लोग ओके वोकैब जो है ठीक है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, चाहे तो तुम बुक वगैरह रेफर कर लो या कुछ भी कर लो, कुछ शीट सॉल्व कर लो, पर वर्ड्स तो तुम्हें जानने पड़ेंगे, और तुम जितने नए वर्ड जानोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर तुम्हें आरसी मास्टर करनी है तो ये 100% तुम्हें स्कोर करना है इसमें, तो उसका फॉर्मूला बता रहा हूं, फॉर्मूला जैसे मैथ्स में फॉर्मूला होता है ना, तुम्हें आज आरसी का फॉर्मूला बता दिया, ये लो, वो है 20% स्किल प्लस 80% प्रैक्टिस। सर ये आरसी का फॉर्मूला है, हाँ ये है रामबाण इलाज, आरसी का फॉर्मूला, ये तुमने कर लिया तो तुम हिट हो। अच्छा अब देखना क्या होता है, वो कहते हैं ना कि टैलेंट विदाउट हार्डवर्क इज नथिंग, तो भैया सही बात है, बिना टैलेंट के हार्डवर्क किसी काम का नहीं है, आई मीन ठीक है, मतलब बिना हार्डवर्क के टैलेंट कोई काम का नहीं है। कैसे, अब मान लो कि ना अब स्किल कैसे आएगा, स्किल डेवलप करना पड़ेगा। ये स्किल डेवलप कैसे होगा, प्रैक्टिस करके, दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि हमने पास्ता बनाया अभी अभी, सॉस डाला, उसको मिक्स किया, फिर उसमें बॉइल्ड पास्ता डाला, स्पेगेटी, मैकरोनी और वट एवर यू चूज, रेवियोली, ये सब चीजें हमने डाली। अब क्या होगा, अगर तुम रोज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये जो स्किल है ये हट जाएगा, ठीक है, मतलब 80% में 100% एक्यूरेसी में से 20% चली गई। अब जब तुम्हारे पास स्किल नहीं है, प्रैक्टिस तुम कर नहीं रहे हो, 50% प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, रोज के 2 से 4 पैसेज सॉल्व कर रहे हो, तो ये भी 40% हो गया। अब मुझे बताओ क्या 40% इनफ है एक्यूरेसी तुम्हें तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई करवाने के लिए आरसी में, नहीं है, कोई बात नहीं। अभी कैसे होगा, हम प्रैक्टिस करेंगे, रोज सॉल्व करेंगे, एक एक चीज को डिकोड करेंगे। सर मुझे तो ना पैसेज समझ में नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आ रहे तो मैं बैठा हूं, हम सबसे पहले ठीक है बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं, ओके, हर चीज की प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, मैं तुम्हें एक एक चीज डिकोड करके दूंगा, ठीक है, पूरे अस्थि पंजर खोल के यहां पे जमा दूंगा कि ना ये एक एक चीज तुम्हें समझ में आए, ठीक है। कि मैं भी समझता हूँ कई स्टूडेंट्स को ना प्रॉब्लम आती है कि सर ये स्पेसिफिक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, क्या है ये, मेरे तो दिमाग के ऊपर से निकल रहा है सब कुछ, सर के ऊपर से निकल गया, ऐसा कुछ भी मैं नहीं होने दूंगा। बस तुम्हें साथ में रहना है सारी क्लासेस में, एक क्लास में मिस कर दी ना तो मतलब समझ जाना तुम्हारी खत्म हो गया तुम्हारा मैटर। पुनीत सुपरस्टार कहता ना भैया अब तो मैटर खत्म है, राहुल गांधी का डायलॉग खत्म, वो तुम्हारा है, खत्म तुम लोग हो। फिर करते रहना पूरे साल भर बातें, काश यार वो थोड़ी सी क्लासेस देख के प्रैक्टिस में कर लेता, एग्जाम क्लियर हो जाता, कोई बात नहीं। अब तुम्हें अगर आरसी समझना है तो ये समझो देयर आर सर्टेन थिंग्स इन आरसी, एक पैसेज में क्या क्या आता है, स्किमिंग अभी नहीं करेंगे। सबसे पहले आता है मेन आइडिया। अब मेन आइडिया क्या होता है, मेन आइडिया तुम समझो, आज अगर कोई आर्टिकल आया है न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, उसमें मेन आइडिया क्या है, क्या है, एआई से रिलेटेड है कि सर जो है ना नया क्लॉड माइथोस आया है। अब वो जो पूरा आर्टिकल है उसमें बात की तो एआई वो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, है ना, एआई से रिलेटेड चीजें हैं, तो वो जो है ना टेक्नोलॉजी वो ओवरऑल आता है
साइंस, उसका जॉनरा क्या है, डिफरेंट जॉनरास क्या क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सर एक आर्टिकल का जो है उसका जॉनरा कैसे, मूवीज का जॉनरा होता है, ठीक है, साइंस फिक्शन मूवीज होती है, एडवेंचर मूवीज होती है, हॉरर मूवीज होती है, तुम लोग देखते हो ना, बड़ी कॉमेडी मूवीज देखते हैं सर हम, सर आई वॉच रोम कॉम्स ओनली, देखते तो हो, तुम्हारा एक स्पेसिफिक जॉनरा है देखने का चीजों चीजों को। ओके सर मैं ना बुक पढ़ती हूँ, क्या करते हो सर, रोमांस, सर मैं ना बुक पढ़ती हूँ फिक्शन, हैवी फिक्शन, सर मैं फिलोसफी पढ़ना पसंद करता हूँ, आई गो फॉर फ्रेडरिक नीत्जे और दोस्तोयेव्स्की। पढ़ते तो हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें देखना क्या है, अब जब तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा स्पेसिफिक जॉनरा क्या है तो वो चीज तो क्लियर है। मान लो कोई है जो फिलोसफी पढ़ता है, अब अगर फिलोसफी में मैं कोई भी एरागिरी चीज तुम्हें बता दूं तो तुम, क्योंकि तुम्हें आदत है, और जो लोग फिलोसफी पढ़ते हैं ना उनकी वोकैब मोस्टली अच्छी होती है। फिर सर है ना, मेरे को तो ना हिस्ट्री में इंटरेस्ट है सर, मैं तो बहुत हिस्ट्री देखता हूँ, आओ क्या पढ़ा, हिटलर या फिर नाजी जर्मनी के ऊपर, नाजी पार्टी के ऊपर एक आर्टिकल आया, तो वो किसके अंडर में आ गया, हिस्ट्री। तुम्हें पता है ना जॉनरा क्या है तुम्हारा, तो सब कुछ इजी है। फिर अब मान लो कि एआई पे आया है आर्टिकल, एक क्या आर्टिकल आया है कि जो है नया क्लॉड माइथॉस जो है, अच्छा अभी हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे इसकी, बट स्टार्टिंग जो है वो यहीं से होगी, कहना जो है ना, उसने क्लॉड माइथॉस है, एक है जो, ठीक है, वीकनेस, वीक पॉइंट्स, वल्नरेबिलिटी ढूंढता है दूसरे सॉफ्टवेयर में, यानी कि बग्स ढूंढता है। अब अगर तुम्हें टेक में इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत, तो तुम्हें पता है कि क्लॉड माइथॉस क्या है, तुम यूज करते हो क्लॉड को, ठीक है, एंथ्रोपिक की कंपनी उसका ये है क्लॉड। अब मुझे ये कैसे पता है, क्योंकि मैं रीडिंग करता हूं, मैं पढ़ता हूं करंट अफेयर्स, तो मुझे पता है कि क्लॉड माइथॉस क्या है। अब जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक समझोगे कैसे, समझोगे नहीं तो लिखोगे कैसे, लिखोगे नहीं तो पास कैसे होगे। ओके माय लिटिल लिटिल चिल्ड्रन, अब ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है, कहां पे छूट गया था, देखो डिटेल बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया कि अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देखो ये जो पर्टिकुलर चीज है, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी चीज नहीं है, पैसेज में नहीं बताई गई है, तुम बताओगे क्यों, क्योंकि तुमने पैसेज पढ़ा है, अब तुम्हें पता है कि किस बारे में बात नहीं की है। ओके अब देखो सबसे अच्छा जो तरीका होता है, देखो इसमें एक और ऑप्शन है टोन एंड स्टाइल का, हम एक एक चीज के बारे में बात करेंगे, हम सबसे पहले तो जॉनरा पढ़ेंगे, आज हम उसी की प्रैक्टिस करेंगे कि पता लगाएंगे कि ये जॉनरा किस चीज का है, ए टू जेड चीज मैं आज जो है डिकोड करूंगा प्रैक्टिस शीट में। अब है ना कुछ बच्चों को डाउट है कि सर है ना पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, अगर तुम्हें आरसीसीआर सॉल्व करना है तो तुम पैराग्राफ्स को कर लो डिवाइड। कैसे, सबसे पहले जो है ना स्लो स्टार्टिंग तुम्हें करनी है, वो तुम्हें पैरा 1 का जो मीनिंग है उसको 1 लाइन में लिख लो, सेम यहां पे 1 लाइन में इसका मीनिंग लिख लो, 1 लाइन में इसका मीनिंग लिख लो। हमें पता है सब 4-5 चीजें आती है एक पैराग्राफ में, सबसे पहले तो वो पूछेगा इसका टॉपिक, फिर कोर आइडिया, ओके, फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन। अब जो सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन टाइप जो होता है ना वो होता है स्पेसिफिक क्वेश्चन। फिर अब स्पेसिफिक क्वेश्चन में अच्छी बातें पूछ सकता है, प्रोस पूछ सकता है, कॉन्स पूछ सकता है, कोई डिटेल पूछ सकता है। सर उसके बाद पूछेगा टोन, ऑथर की टोन क्या है, एनालिटिकल है या कुछ और है, ठीक है, समझ गए तुम, टोन से तुम पता लगा सकते हो कि इसका जॉनरा क्या है। क्या बात है सर, वंडरफुल, चीज तो सही है वैसे, हाँ चीज तो बिल्कुल ही सही है, मैं कह रहा हूं आओ। ओके सबसे पहले स्ट्रैटेजी क्या है कि भाई देखो
तुम्हें सबसे पहले तो प्रीव्यू लेना है। मतलब मेरी जो परफेक्ट अप्रोच होती है, अगर मैं सॉल्व करूंगा, ये तुम्हें फिलहाल नहीं करनी है। एक बार हम बेस बना लेंगे, एक बार बेस बना लेंगे, जैसे घर होता है, तो घर का जो बेस होता है वो सही से होगा, घर की नींव सही से डलेगी, तब जाके तो घर खड़ा होगा, उसके ऊपर आप 1 2 3 फ्लोर जितने भी आप डालना चाहो डाल सकते हो। फिर सर हम उसको रीड करेंगे, ओके। फिर हम टारगेट रीड करेंगे। ये ना जब तुम बिल्कुल प्रो हो जाओगे ना, तब ये चीजें काम आएंगी। फिर सर एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका, एलिमिनेशन मेथड, हम सब कुछ करेंगे। ये पूरा मैं तुम्हें रोड मैप बता रहा हूं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। और एक और चीज ध्यान रखना, अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज, बाहर से कोई नॉलेज है ना, कि मान लो कि कोई आया है, कोई लीगल पैसेज आया है और तुम्हें पता है कि भाई इसका है ना अभी रिसेंट करंट में चेंज हो गई है चीज, तो वो तुम्हें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है कोई नई प्रोविजन वगैरह का। ध्यान रखना, एक्सटर्नल नॉलेज, तुमने अपनी बुद्धि लगाई ज्यादा तो तुम बाहर हो, ओके, है ना। अब क्या है कि ना, ये एक बहुत ही सही तरीका है। अगर आपकी स्पीड कम है 150 वर्ड्स पर मिनट, तो ना आप उस चीज को इमेजिन करते चलो। आप है ना इमेजेस लेके आओ, वो चीज इमेजिन करने लगो कि यार अच्छा ऐसा वैसा हो सकता है, ठीक है, ये वो चीजें हैं, तो इमेजिन करोगे ना तो वो चीजें याद माइंड में फिट रहने लग जाएंगी, ठीक है। अब 500 वर्ड्स तो मैं नहीं मानता, 480 तक भी तुम पहुंच रहे हो वर्ड्स पर मिनट, तो तुम मास्टरी कर चुके हो आरसी में, ओके, ठीक है। प्रैक्टिस डेली डाइवर्स टॉपिक्स। सर मैं तुम्हें एक ही स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ता हूं, नहीं भाई, तुम्हें पढ़नी है वैरायटी, मल्टीपल टॉपिक्स रीड करने हैं तुम लोगों को, मल्टीपल टॉपिक्स। फिर एरर्स को एनालाइज करना है, जैसे मॉक को एनालाइज करते हैं ना हम प्रॉपर्ली, वो चीज करनी है। हमारी वोकैब इंक्रीज हो जाएगी सर, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। तो हमें फॉर द नेक्स्ट 30 डेज क्या करना है, सबसे पहले हमें वोकैब अच्छी करनी है। फिर हमें डेली 10 पैसेजेस सॉल्व करने हैं ऑफ डिफरेंट जॉनरास। थर्ड, हमें एरर्स निकालने हैं हमारी गलतियों के। तुम बस ये 30 डेज तक 3 चीजें करो तुम, ठीक है, 50% ज्यादा बेटर बन जाओगे। 30 डेज मांग रहा हूं मैं तुमसे, तुम्हारी जिंदगी के 30 डेज, और अभी तो एग्जाम्स में बहुत टाइम बाकी है, मैं तो तुम्हें 30 दिन में हिट कर दूंगा प्रॉपर। और अगर तुमने ये 3 चीजें कर ली, लो मास्टरी इन आरसी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं सर। अब है ना मुझे बताओ, हम प्रैक्टिस किस चीज की करने वाले हैं। आओ, हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इस चीजों की कि इन सब का कोर आइडिया क्या होने वाला है, या फिर इनका जॉनरा क्या है। देखो स्पेसिफिक टोन्स हम नहीं पढ़ने वाले हैं, हम सिर्फ इसका जॉनरा पता लगाएंगे कि किस चीज के बारे में है। जॉनरा डिफरेंट भी हो सकता है। स्क्रीन विजिबल है सब लोगों को? अगर स्क्रीन विजिबल नहीं है तो तुम लोग क्या करना कि पॉज कर लेना चीजें, मैं पढ़ते जा रहा हूं, तुम्हें बीच में डाउट है तुम पॉज करके रीड कर लेना, ठीक है, डन। 5-10 मिनट का काम है, खत्म। प्रैक्टिस, जॉनरास पता लगाने हमें 10 पैसेज, ये पीडीएफ में अपलोड भी कर दूंगा, पर तुम्हें 10 के 10 पैसेज के जॉनरास पता लगाने हैं। तुम लोग एक चीज कर सकते हो कि वीडियो पॉज कर देना, पॉज करने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ लेके A to Z, ओके, सारा ये लेके एक नोटबुक में लिख लेना, पैसेज 1 लिख के उसका कोर आइडिया या फिर उसका जॉनरा लिख लेना, तो तुम्हें बस समझ में आ जाएगा कि वो किस बारे में है। फिर वापस वीडियो में आके वो चीज चेक कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है सर, आओ स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, द एंशिएंट ट्रायल्स ऑफ माचू पिचू वर एंटायरली स्वॉलोड बाय द मॉर्निंग मिस्ट। अच्छा ओके, माचू पिचू कहां है ये, मतलब ये कोई जगह है क्या? माचू पिचू ये 7 वंडर्स में आता है क्या? हाँ, मतलब एंशिएंट कोई चीज है, हिस्ट्री से रिलेटेड लग रहा है, कंफर्म नहीं है अभी, हिस्ट्री से रिलेटेड लग रहा है, आगे देखेंगे, अभी इतना समझो। वर एंटायरली स्वॉलोड बाय द मॉर्निंग मिस्ट। अब इमेजिन करो कि यार 7 वंडर्स अपने को पता है, ऐसी ऐसी चीज है, ऐसा सिस्टम है, या कोई भी जो मेजॉरिटी चीज तुम बना सकते हो मनगढ़ंत, वो बना लो। एज द सन क्रॉल्ड ओवर द एंडीज, एंडीज जो है वैसे तो कोई बात नहीं, एंडीज माउंटेन है, एंडीज हिमालयन माउंटेन्स, ये कुछ ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस में साउथ अमेरिका में है। द व्हाइट श्राउड पार्टेड टू रिवील द स्टोन सिटाडेल क्लिंजिंग टू द रिज। एलिना पॉज्ड, हर ब्रेथ शैलो इन द थिन माउंटेन एयर बिलो हर। द उरुबांबा रिवर स्नेक, सर किसी रिवर की बात की है, कोई उरुबांबा रिवर है, स्नेक थ्रू मतलब ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है। माचू पिचू के पास है वैली लाइक अ सिल्वर थ्रेड स्टैंडिंग वेयर द इनकास वंस वर्शिप्ड द सन। शी रियलाइज्ड सम प्लेसेस ट्रांसेंडेड हिस्ट्री, दे एग्जिस्ट एज प्योर मैजिक। क्या है, ठीक है, इसका कोर मैसेज क्या है? ओके, क्या किस बारे में बात की सर? ये ना हिस्टोरिकल है, किसी चीज के बारे में बात की है, ठीक है, एकदम ऑ है ना, तारीफ कर रही है, तो सर मैं हिस्ट्री मान लूं इसको, है ना, ठीक है सर, ओके। जॉनरा तो सर इसका यही है, ठीक है सर। अब दूसरा पैसेज कर लेंगे, हाँ सर ठीक है, लेकिन सर इसका कोर आइडिया क्या था? देखो इसका कोर आइडिया जो था वो था
माचू पिचू के बारे में बताना। डिस्क्राइब माचू पिचू। ठीक है सर। अब पैसेज 2, अरे ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ ठीक है, आओ अभी तो इसके बारे में बात की थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज फंडामेंटली शिफ्टिंग फ्रॉम अ टूल वी यूज टू पार्टनर, we collaborate with generative models, no longer just sort data, they write code, compose symphonies, stimulate complex molecular। ठीक है, मतलब ये क्या है? तारीफ कर रहा है, क्या गिना रहा है? एडवांटेजेस ऑफ एआई मान लेते हैं, हाँ बिल्कुल, बट द सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन इंस्टीट्यूशन एंड मैकेनिक। ओके, व्हेन द मशीन्स मिमिक क्रिएटिविटी व्हाट रिमेन्स यूनिकली ह्यूमन। सर इसने तो अभी एडवांटेजेस गिनाए थे, हैं? ठीक है, क्या है कि इसने एडवांटेजेस गिनाए, बट साथ साथ इसने ह्यूमंस की यूनिकनेस के बारे में बात की है। सर इसका जॉनरा क्या है? टेक्नोलॉजी एंड साइंस। ओके वंडरफुल, आओ सर पैसेज 3, अकॉर्डिंग टू नॉर्स मिथ। अच्छा ये नॉर्स क्या होते हैं? वो तुमने थॉर वॉर का नाम सुना है कभी? मूवी तो देखी होगी। वो है नॉर्स गॉड, उनमें काफी सारे कैरेक्टर्स होते हैं, लोकी, थॉर, उनकी अलग मेथोलॉजी है, दे हैव अ डिफरेंट मेथोलॉजी ऑल टुगेदर, है ना? अकॉर्डिंग टू नॉर्स मिथ, यग्द्रसिल इज द इमेंस एश ट्री that connects the 9 realms of the cosmos. Its deep roots are gnawed by the dragon Nidhogger, while an anonymous eagle sits at the highest bough. Rathoskar, a mischievous squirrel, scurries up and down the trunk, carrying insults between the beast at the top and the serpent at the bottom. This celestial tree represents an interconnected universe dynamic, constantly threatened yet beautifully enduring. Okay sir, क्या है? देखो ये भी मिथोलॉजी है इसका जॉनरा, और ये क्या कर रहा है? थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में बता रहा है, चीज के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। सर इसका मेन आइडिया क्या होने वाला है? ओके इसका मेन आइडिया गेस करो क्या हो सकता है? मेन आइडिया इसका, है ना? हाँ ये बात करी है यग्द्रसिल की, है ना, और उसके बारे में इन्फो दी है, ये है इसका मेन आइडिया। सर यहां पे आओ, क्या है? द ह्यूमन गट microbiome is a complex bustling ecosystem teeming with trillions of microbes. These microscopic residents do far more than just break down your dinner. ठीक है, मतलब ये एक माइक्रोबायोम है। ठीक है, ह्यूमन गट के बारे में बात की कि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, फिर इसके बारे में बताया कि जो डिनर है उसको ब्रेक कर देता है, विटामिन बनाता है, इम्यून सिस्टम को ठीक रखता है, डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द ब्रेन वाया वैगस नर्व। एमर्जिव medical research suggests that an imbalance in this fragile internal wilderness may link directly to anxiety and chronic inflammation, proving that health truly starts from within. क्या है? अच्छा यहां पे देखो, मुझे बताओ तुम लोग कि ये क्या है? ये ना थोड़ा इंफॉर्मेटिव है, ये है इंफॉर्मेटिव। बात किस चीज के लिए की है? देखो बात यहां पे की है कि जो ना यहां पे बताया गया है उसके लिए, गट हेल्थ के बारे में, कि गट हेल्थ जो है वो बोथ फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग के लिए नेसेसरी है, जरूरी है। ओके ये है इसका कोर आइडिया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो 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 चलो, अब देखो क्या है ना, पैसेज अपन डिकोड करते हुए चल रहे हैं, हर चीज समझ में आ रही है। तुम किसी भी टॉपिक का मेन आइडिया निकालते हुए चलोगे ना, किसी भी पैसेज का, एक बार मेन आइडिया समझ में आ गया कि चीज कह क्या रहा है, तो 50% पैसेज तो सॉल्व हो चुका है। वो जो वो क्वेश्चन परेशान करते हैं ना, वो ठीक है, वो डिटेलिंग क्वेश्चन, इन्फ्रेंस क्वेश्चन, वो हो जाते हैं 50%, वो 50% काम तुम कर चुके हो ऑलरेडी। The brutalist architecture of the mid-20th century discarded ornamental pretense in the favor of raw, unyielding concrete, characterized by monolithic forms, sharp geometric angles, and exposed structural elements. It was a style designated to celebrate transparency and social utility, while critics frequently dismiss these structures as cold, imposing, and dystopian. Proponents see a fierce, honest beauty in their refusal to hide behind decorative facades. Okay, sir. क्या है कि यहाँ पे बात की ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर की। अच्छा एक है ना मूवी है ब्रूटलिस्ट नाम से, मैं लाइक तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, चाहो तो देख सकते हो। उसको शायद इस बार ऑस्कर वगैरह भी मिला था। ओके आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द एक्टर, ब्रिलियंट एक्टर, वंडरफुल, वो उन्होंने काफी मूवीज में काम किया है। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं, मिड-20th सेंचुरी में आया था, और ये जो होता है ना बहुत ही सिंपल आर्किटेक्चर टाइप होता है। ठीक है सर, ओके यहाँ पे बात की है ब्रूटलिज्म की कि ना स्ट्रक्चरली ऑनेस्टली होता है डेकोरेशन के ऊपर, कि ये फोकस करते हैं ठीक है स्ट्रक्चर के ऊपर, जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बनाने के ऊपर। ठीक है सर, ओके लेकिन ऑनेस्ट ब्यूटी इन देयर रिफ्यूजल टू हाइड बिहाइंड। अब क्या है ये? इसका जॉनरा मुझे बता दो तुम लोग। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? आर्किटेक्चर बोलेंगे इस जॉनरा को? फटाफट बता दो तुम लोग, मुझे कमेंट करके बताओ, कमेंट करके मुझे बताओ इसका जॉनरा क्या है। ठीक है, इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं ये, और ये ऑब्जेक्टिफाई भी कर रहे हैं उस चीज को। वेट कर रहा हूं मैं तुम्हारे कमेंट का।
सर द वॉल डोर एट द एंटवर्प डायमंड सेंटर वाज सपोज्ड टू बी कंप्लीटली इम्पेनेट्रेबल। ये ना कोई डायमंड सेंटर है, उसमें कोई दरवाजा था वॉल्ट का, उसको कोई तोड़ नहीं सकता था, ऐसा बता रहे थे, है ना, सपोज टू बी, यानी कि आगे हो सकता है किसी ने तोड़ दिया हो। आओ, फीचर्ड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉक विद 100 मिलियन पॉसिबिलिटी। अच्छा अब ये ना तुम इमेजिन करते चलो कि यार मैंने कोई मूवी देखी होगी, कोई ना कोई ऐसी मूवी देखी होगी जहां पे चोर चोरी करने की कोशिश करता है ना। हाँ, कुछ क्या नाम था उस मूवी का, हैप्पी न्यू ईयर, उसकी थी ना शाहरुख खान जी की, वो एन इंफ्रारेड हीट डिटेक्टर, अ लाइट सेंसर, ये उसके बारे में बता रहा है क्या क्या चीजें हैं उसके पास। Yet, on a quiet Sunday morning in 2003, the guards opened it to find empty velvet boxes carpeting the floor over 100 million in gems. चले गए। अब क्या बात चल रही है यहाँ पे, ये है क्राइम के बारे में, इसका मेन आइडिया जो है वो क्राइम के बारे में है सर। ठीक है सर, ओके सर। फिर परफेक्शन, द परफेक्शन ऑफ अ ट्रेडिशनल नियोपॉलिटन पिज्जा। पास्ता की हमने बात की, अब पिज्जा की बात करेंगे। अच्छा नियोपॉलिटन क्या होता है? पिज्जा एक जगह है इटली में, नेपल्स, वहां पे जो पिज्जाज बनना स्टार्ट हुए उनको बोला गया नियोपॉलिटन पिज्जा। क्या बात है सर, वंडरफुल। नियोपॉलिटन पिज्जा इज गवर्न्ड बाय अ स्ट्रिक्ट सेंचुरीज ओल्ड लॉ। द डो मस्ट ओनली कंसिस्ट ऑफ फ्लोर, यीस्ट, सॉल्ट एंड वाटर। ये 4 चीजों से बनेगा। अब जैसे तुम भी कहीं खाने जाओगे ना तो उनसे क्वेश्चन पूछना कि इस 4 चीज के अलावा तुमने क्या छेड़खानी की है हमारे पिज्जा डो के साथ। नीटेड एंटायरली बाय हैंड और लो स्पीड मिक्सचर। इट मस्ट बी बेक्ड एक्जैक्टली 60 to 90 सेकंड्स इनसाइड अ डूम। अच्छा रिसेंटली मैं जयपुर गया था, कल परसों, वहां पे मैंने ये पिज्जा खाया था, एक हाउस में बना रहे थे, इट वाज लाइक फैंटास्टिक, एक्चुअली नियोपॉलिटन स्टाइल पिज्जा था। सेकंड्स इनसाइड अ डोम्ड वुड फायर्ड ओवन, रीचिंग अ ब्लिस्टरिंग 485 डिग्री सेल्सियस। दिस culinary rigidity isn't about snobbery, it is an act of cultural preservation, exactly like the 18th century Naples। ठीक है, अब क्या बताया यहाँ पे, बताया इसका जो मेन आइडिया है वो बताया पिज्जा मेकिंग और उसका कल्चरल प्रिजर्वेशन के बारे में। टोन क्या है सर? टोन क्या है? टोन है वही रेस्पेक्टफुल टोन है, इंफॉर्मेटिव टोन है। The spotlight effect is a psychological phenomena where people widely overestimate how much others notice their appearance of actions। मैं एक स्पॉटलाइट में खड़ा हूं और लोग, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही स्पॉटलाइट हूं। कुछ लोग की आदत होती है ना कि जो भी हूं मैं ही हूं, जो भी लोग देख रहे हैं वो मेरी तरफ ही देख रहे हैं। ओके, फिर we naturally view the world through our own intents of self awareness, mistakenly assuming everyone else is focusing the spotlight directly on us। in reality most people are entirely wrapped up in their own internal spotlight, leaving them far from distraction। अच्छा क्या होता है कि हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमें देख रही है और हम इस चक्कर में ना शर्म कर करके चलते हैं, और एक्चुअल में दुनिया बहुत बिजी है भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है। वैसे तो वो कुछ भी नहीं करता, सीधा आदमी है, बट फिर भी मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं क्या कर रहा हूँ भाई। मैंने पढ़ा है उसके बाद मैं कुछ भी करूँ, तुम मुझसे पढ़ रहे हो उसके बाद तुम कुछ भी करो। तो लोगों को गलतफहमी होती है कि पूरी दुनिया हमें ही देख रही है, ऐसा नहीं है। तो ये जो है पैसेज इसी के बारे में बात कर रहा है कि ना हम बहुत जल्दी चीजें ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। ये है इसका कोर आइडिया। ठीक है, ये है ना रीअश्योरेंस के ऊपर है, इसका जो जॉनरा है, ये जो इसका टोन है वो है रीअश्योरेंस। अच्छा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये तो तुमने पढ़ा हुआ है करंट अफेयर्स वगैरह में, कहीं ना कहीं नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रिसेंटली peered through the clouds of cosmic dust to capture the pillars of creation। ये एक चीज के बारे में बात की है, with unprecedented clarity these towering columns of gas and dust। ठीक है, अब ये जो pillars of creation है वो, ठीक है, गैस और डस्ट का है, चीज बनी हुई है 6500 लाइट ईयर्स अवे, लुकिंग सर्व एज इंटरस्टेलर नर्सरीज वेयर इंटरस्टेलर। ठीक है, वही हमने मूवी देखी हुई है सर इंटरस्टेलर की। तो ये ना ये स्पेस के बारे में बात चल रही है, स्पेस है, टेक्नोलॉजी है। ओके, रॉ मैटर की चीज है वो बनी हुई। लुकिंग एट दिस कॉस्मिक इमेज इज द क्लोजेस्ट थिंग टू टाइम ट्रैवल, वी आर विटनेसिंग द फायरी वायलेंट बर्थ ऑफ स्टार्स दैट ऑकर्ड मिलेनिया अगो। ठीक है, ये उसके बारे में बता रहा है कि ना जो टेलीस्कोप है वो हमें एंशिएंट बर्थ देखने को नसीब करवा रहा है। ठीक है, ओके सर। द स्लो डिक्लाइन ऑफ द थर्ड प्लेस समवेयर दैट इजंट होम, द फर्स्ट प्लेस एंड इजंट वर्क, द सेकंड प्लेस is quietly reshaping our social fabric। Historically, local cafes, churches, and public parks provided neutral, ठीक है, neutral ground for spontaneous human connection and community bonding। Without these spaces, social circles shrink, civic engagement drops, and loneliness spikes। Cultivating digital forums is an option, but pixels cannot replace the casual warmth of physical neighborhood hub। अब इसमें क्या बात की है कुल मिला के कि जो है ना लोकल नेबरहुड हब्स हैं वो बहुत जरूरी है। आपका जो टेक है, ठीक है, सोशल मीडिया है, वो उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। ठीक है, टोन क्या है सर इसकी? कंसर्न है इस चीज पे कि ना टेक्नोलॉजी जो है वो बर्बाद कर रही है सबको, क्योंकि आप चर्च, आप मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, लोग मिल रहे हो, आप इंटरेक्शन कर रहे हो, नहीं तो लोनलीनेस आ जाएगी। ठीक है, अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो तुम लोगों ने 10 मार्क्स में से कितना स्कोर किया है, व्हाट इज योर स्कोर? ओके सर, ठीक है, विल फिनिश हियर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, यहां तक तुम लोगों को क्लियर है ना? अपन ने जॉनरास पता लगाना सीख लिया है, अब गलती नहीं होगी। अब मैं फटाफट पता लगा लूंगा क्या जॉनरा है।